नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे, जिसमें गुणज और गुणनखंड ये दो बिंदु होंगे। प्रश्न संख्या 1 में जो है बताया गया है कि प्रश्नावली 3.1 प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। यानी गुणनखंड का मतलब होता है कोई भी जो संख्या है उसके टुकड़े करना, खंडों के रूप में लिखना गुणनखंड कहलाता है। प्रश्न हमारा ए है बराबर 24। अब 24 जो है कि हम कौन कौन से टुकड़े कर सकते हैं, कौन कौन से खंडों में विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पाठशाला से पढ़ा था, एक जो ऐसी संख्या है वो सभी का गुणनखंड है। तो एक, उसके बाद में आएगा 2 का भी 24 में भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 के पाढ़े में भी आते हैं 24, 8 के पाढ़े में भी आता है, 24 के पाढ़े में भी आता है और 24 के अकेले के पाढ़े में भी आता है। अर्थात ये जो 24 जो संख्या है वो किस किस के पाढ़े में आती है या किस किस संख्या का भाग जाता है, वह उस संख्या के सभी गुणनखंड होंगे। प्रश्न बी में बताया 15 बराबर सबसे पहले 1 लिखना। इसके बाद में 2 के पाढ़े में 15 नहीं आते हैं तो हम 3 लेंगे, तो 3 के पाढ़े में जो है 15 आ रहे हैं। इसके बाद में 4 के पाढ़े में 15 नहीं आते हैं, 5 के पाढ़े में आ रहे हैं, इसलिए 5 लिख दिया, कोमा। फिर 15 के पाढ़े में 15 अकेले आ रहे हैं, इसीलिए इसके 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 1, 3, 5 और 15। प्रश्न संख्या सी 21 बराबर 21 के क्या गुणनखंड हो सकते हैं। 21 के गुणनखंड जो है कौन कौन से होंगे, वो है 1, 3, 7 और 21। इन सब के बीच में जो है कोमा का चिन्ह लगाना है। प्रश्न डी में बताया 27 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1, 3, 9 और 27। इसी प्रकार प्रश्न ई में बताया 12 बराबर यानी 12 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4, 6 और 12। इस प्रकार से जो है इन संख्याओं के गुणनखंड जो है होते हैं। अगला जो हमारा इसी से संबंधित प्रश्न है एफ, ये जो है 20 बताए हैं। 20 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इसी तरह से जो है प्रश्न संख्या जी 18 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, 6, 9 और 18। एच में बताया गया है प्रश्न संख्या एच, इसमें बताया 23 एक अभाज्य संख्या है जिसमें इसके गुणनखंड केवल 1 और वो स्वयं इस संख्या ही होगी, तो 1 और 23। 36 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे। तो 36 में जो है सबसे पहले 1, इसके बाद में 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। इन सब में जो है 36 का भाग जाता है, या इस संख्याओं में जो है 36 में इसका भाग देते तो भागफल पूर्ण रूप से विभाजित होता है। अर्थात ये 36 के गुणनखंड हो गए। प्रश्न संख्या 2, निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। साधारण सा अर्थ है गुणज का मतलब पहाड़ा लिखना। जैसे हम वैसे इंटू के रूप में गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड लिखते हैं, जैसे 5 × 1 तो बराबर 5। इस प्रकार से जो है 5 × 2 बराबर 10। इस प्रकार से जो है इन संख्याओं के गुणज लिखते हैं। तो ये प्रश्न ए में बताया गया है, संख्या है 5। तो 5 का हम सबसे पहले 5 × 1 बराबर 5, 5 × 2 बराबर 10, 5 × 3 बराबर 15, 5 × 4 बराबर 20 और 5 × 5 यानी 25। तो ये इनके जो है गुणज कहलाते हैं। तो साधारण से हमें अर्थ में याद रखना है, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा लिखना। जैसे यहाँ बी में बताया 8 का पहाड़ा, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। इसके बाद में प्रश्न संख्या सी में बताया है 9 का पहाड़ा या 9 का प्रथम 5 गुणज। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45। इस प्रकार से जो है हम इन संख्याओं के जो है प्रथम 5 गुणज जो है ज्ञात करते हैं। इसे अगला प्रश्न है संख्या 3, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को साथ जो है मिलान कीजिए। मिलान करना है, यानी 2 स्तंभ दिए हुए हैं और उसमें दोनों में स्तंभों में जो है
संख्याएं वगैरह दी हुई है, गुणज और गुणनखंड, और संख्या दी हुई है, उनको किसके साथ है, उनका गुणन के साथ मिलान करना है। तो मैंने जो है आपकी सुविधा के लिए इनके आगे जो है उत्तर लिख दिए हैं, उनसे मिलान कर लिए हैं। आप पाठ्य पुस्तक में इन दोनों स्तंभों को जो है देख सकते हैं और उनसे जो है मिलान कर सकते हैं। जैसे पहला जो है उसमें बताया गया है 35, तो 35 जो है 7 का गुणज है, इसलिए मैंने इनके सामने लिख दिया है। दूसरे में 15 जो है 30 का गुणज है, ठीक है ना। इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है 16 जो है 8 का गुणज है, तो ये जो है इनसे मिला दिए। चौथा जो है 20, तो 20 जो है 20 का गुणनखंड है, यानी 20 जो है 20 का गुणनखंड है, यानी 20 जो है 20 के पारे में आ रहे हैं। पाँचवा जो है 25, तो 25 का जो है 50 का गुणनखंड है। इस प्रकार से जो है हम इनको स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को हम मिलाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4, 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो, यानी संख्या है 100, तो 100 से जो है कम होनी चाहिए, वो गुणज कौन कौन से हैं। तो उत्तर में आएगा, सबसे पहले 9 के सभी गुणज पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब 9 का पहाड़ा लिखना आपको। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छके 54, 9 में 7 63, 9 में 8 72, 9 में 9 81 और 9 दाए 90, और उसके बाद में 9 जोड़ेंगे तो 99। अर्थात ये जो है सभी संख्याएँ जो है 100 से कम है, और ये सभी जो है संख्याएँ 9 की गुणज है। इस प्रकार हम जो है इन प्रश्नों को हल करते हैं, गुणज और गुणनखंडों को हल करते हैं। धन्यवाद।